मेक एंड गेट। हम सभी को पता है कि हम मेक और गेट कब यूज करते हैं, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं। पर अक्सर कंफ्यूजन होता है कि मैक को कब यूज करना है और गेट को कब यूज करना है। आइए आज कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अब पहले मैं आपको मैक एक्सप्लेन करती हूँ कि मैक को आप कब यूज करें। मैक का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, मेक और मैक्स, एजेंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मेक को आप तब यूज करोगे जब आपको कोई काम तो करवाना है और काम आप रोज करवाते हैं, बट उसमें आप एजेंट की बात करें, मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपका काम करता है। एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियर होगा, जैसे लाइक फर्स्ट वन, आई मेक माई सिस्टर डू होमवर्क। मैं यहाँ पर होमवर्क करवाने की बात कर रही हूँ, पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एजेंट को ऐड किया हुआ है। मीन्स एजेंट यहाँ पर क्या हुआ, मेरी सिस्टर। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं अपनी सिस्टर से होमवर्क करवाती हूँ। तो आप मेक को कब यूज करेंगे? मेक को आपको तब यूज करना है जब आप कोई काम तो करवाते हो और वहां पर आपको ये बताना है कि आप वो काम किससे करवाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर भी मैंने एजेंट क्या लिया है, आप लोगों को। अब मैं इंग्लिश बुलवाने का काम करती हूँ, किसको करती हूँ? मैं आप लोगों से इंग्लिश बुलवाती हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे लिए एजेंट क्या हुआ है, आप लोग। तो इसमें एजेंट होना बहुत जरूरी है। सेम एज इट इज, शी मेक्स मी रिचार्ज मोबाइल। अब वो यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करने की बात कर रही है और यहाँ पर एजेंट उसने क्या बोला, मुझे। मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि वो मुझसे मोबाइल रिचार्ज करवाती है। तो यहाँ पर एजेंट मैं हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, शी मैक्स मी रिचार्ज मोबाइल। एजेंट कंपलसरी है। आप देखिए, बिना एजेंट के हम मैक के सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते। लास्ट वन, ही मैक्स हिज ब्रदर वॉश हिज कार। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वह कार धुलवाता है, किससे? अपने भाई से। तो यहाँ पर एजेंट क्या हुआ, उसका भाई। अब इसी के साथ हम गेट को भी समझ लेते हैं। गेट को आपको कब यूज करना है? सेम गेट को भी हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं। गेट का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, गेट और गेट्स, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म। अब गेट को हम कब यूज करेंगे प्रॉपरली, आप ये समझिए। गेट को हम तब यूज करेंगे जब हम कोई काम किसी से करवाते तो हैं, पर यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहती कि मैं वो काम किससे करवाती हूँ। सेम एज इट इज, फर्स्ट आई गेट होमवर्क डन। यहाँ पर मैंने ये तो बोला है कि मैं होमवर्क करवाती हूँ, बट यहाँ पर मैंने ये क्लियर नहीं किया है कि मैं होमवर्क किससे करवाती हूँ। अगर मैं कहना चाहूंगी कि मैं होमवर्क अपनी बहन से करवाती हूँ, तो मैंने आपको क्लियर किया है कि वो सेंटेंस मेक के साथ बनेंगे। बट यहाँ पर मैं एजेंट नहीं बता रही, तो मैंने वो सेंटेंस किसके साथ फ्रेम किया है? गेट के। सो आई गेट होमवर्क डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम एज इट इज, मैं इंग्लिश बुलवाती हूँ। यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर रही कि मैं इंग्लिश किससे बुलवाती हूँ, बच्चों से बुलवाती हूँ, आप लोगों से बुलवाती हूँ। एजेंट हाइड है, मैंने सिंपल बोला कि मैं इंग्लिश बुलवाती हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई गेट इंग्लिश स्पोकन। सेम एज इट इज, वह मोबाइल रिचार्ज करवाती है। अब किससे करवाती है? वो कुछ भी कह सकती है कि वह दुकानदार से मोबाइल रिचार्ज करवाती है, वो अपने भाई से मोबाइल रिचार्ज करवाती है, मुझसे। बट अभी उसने ऐसा एजेंट कुछ भी नहीं कहा है, वो सिंपल बोल रही है कि वह मोबाइल रिचार्ज करवाती है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? शी गेट्स मोबाइल रिचार्ज। याद रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, वह कार धुलवाता है। अब यहाँ पर भी सिर्फ वो ये बात कर रहे हैं कि वह कार धुलवाता है, किससे वॉश करवाता है, किससे धुलवाता है, कुछ भी मेंशन नहीं था। हम कैसे बोलेंगे? ही गेट्स हिज कार वॉश्ड। तो मैक और गेट में ये डिफरेंस है। जब आप एजेंट बताना चाहते हो, मतलब आप ये करना बताना चाहते हो कि आप काम किससे करवाते हो, तो आप मेक के साथ सेंटेंस बनाओगे। और जब आप ये बताना नहीं चाहते कि आप काम किससे करवाते हो, तो आप गेट के साथ सेंटेंस बनाओगे। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप मैक कब यूज करोगे? जब आपको एजेंट बताना हो। मींस एजेंट मैंडेटरी होता है जब आप मैक के सेंटेंस बनाओगे। गेट के साथ आपको ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट आप गेट के सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ एक्चुअल डिफरेंस क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि मैक हम कब यूज करेंगे, जब हम एजेंट की बात करते हैं। और मैक के सेंटेंस में हमेशा एजेंट होना बहुत जरूरी है। एक सेंटेंस फिर से हम लेते हैं, जैसे शी मैक्स मी राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? वह मुझसे लिखवाती है। एजेंट तो यहाँ पर हमने बोल दिया।
सेम एज इट इज गेट को आप कब यूज करोगे, जब गेट में हम एजेंट को हाइड करते हैं, पर ये ध्यान रखिए गेट में ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। विदाउट ऑब्जेक्ट आप गेट के सेंटेंस को नहीं फ्रेम कर सकते। जैसे अगर ये मैं सेंटेंस गेट के साथ बनाऊं तो क्या ये पॉसिबल है, बन पाएगा? नो। क्यों? शी गेट्स। अब आप देखिए हमें गेट्स के बाद क्या लेना है, हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज करना है, ऑब्जेक्ट की बात करनी है, पर यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो क्या हम इस सेंटेंस को गेट के साथ बना सकते हैं? यहाँ पर मुझे मेंशन करना होगा ऑब्जेक्ट की वो मुझसे क्या लिखवाती है। मैं बोल सकती हूँ वह मुझसे लेटर लिखवाती है, वह मुझसे स्टोरी लिखवाती है, वॉट एवर। सो शी गेट्स लेटर रिटर्न। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम गेट को यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से मेक को आप कब यूज करोगे, जब आपके पास एजेंट हो। अगर एजेंट नहीं है तो सेंटेंस आप फ्रेम नहीं कर सकते। नाउ टेक नेक्स्ट वन, माय मदर मैक्स मी वर्क। अब यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया कि मेरी मदर, मेरी मम्मी मुझसे काम करवाती है। अगेन यहाँ पर एजेंट में खुद हूँ कि मेरी मदर मुझसे काम करवाती है, पर अगर ये गेट में बनाने जाऊं तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है कि कौन सा काम करवाती है। तो मुझे अगर इसको गेट के साथ बनाना है तो मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ, गेट के साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते। तो यहाँ पर मुझे मेंशन करना होगा कि मेरी मदर मुझसे क्या काम करवाती है। अगर मैं इस तरह से बोलूं कि माय मदर गेट्स हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्लियर किया है कि मेरी मदर मुझसे घर का काम करवाती है। अगर मैं यहाँ हाउस होल्ड वर्क नहीं लिखती तो हम गेट के साथ सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। मैं आपको क्लियरली बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैक में एजेंट होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात ना भी करें तो भी हम सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं। इसी तरह से गेट के साथ ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। विदाउट एजेंट हम गेट के साथ सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम इस तरह से बोले, आई मेक माई ब्रदर कुक। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये बोला है कि मैं मेरे ब्रदर से बनवाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि मैं खाना बनवाती हूँ। मुझे गेट में अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे फूड। तो मैंने कैसे बोला, आई गेट फूड कुक्ड। सो आप याद रखिए मैक को हम तब यूज करते हैं जब हम एजेंट बताना चाह रहे हैं। विदाउट एजेंट वी कांट फ्रेम सेंटेंस विथ मैक। बिना एजेंट के हम कभी सेंटेंस मैक के साथ नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से गेट को आपको कब यूज करना है, जब गेट में आप सिर्फ कोई काम करवाने की बात कर रहे हैं और वहां पर आप एजेंट नहीं बताना चाह रहे। और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम बिना एजेंट के बोलते हैं। हम अक्सर बोलते हैं मैं पेट्रोल भरवाती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई गेट पेट्रोल फील्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं बाल कटवाती हूँ। अब यहाँ पर भी हम अक्सर एजेंट को नहीं यूज करते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, आई गेट माई हेयर डन। सो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अक्सर हम बिना एजेंट के बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम एजेंट के साथ बोलते हैं। अब इसी को पास्ट में, फ्यूचर में अगर हम बोले तो हम इसको कैसे बोलेंगे। सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोले कि मैंने होमवर्क करवाया था, मैं होमवर्क करवाऊंगी, और एजेंट के साथ बोलेंगे तो ऑब्वियसली हम मैक को यूज करेंगे। और जिस तरह से हम टेंसेस को यूज कर रहे हैं, मतलब अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो मैक का क्या होगा, मैड। फ्यूचर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, विल मैक, है ना। मैं मेरी सिस्टर से होमवर्क करवाती हूँ, आई मेक माई सिस्टर डू होमवर्क। इसी को अगर मैं पास्ट में बोलूं, मैंने अपनी सिस्टर से होमवर्क करवाया था, आई मेड माई सिस्टर डू होमवर्क। सेम एज इट इज, मैं मेरी सिस्टर से होमवर्क करवाऊंगी, आई विल मेक माई सिस्टर डू होमवर्क। मैं मेरी सिस्टर से होमवर्क करवा रही हूँ, सो आई एम मेकिंग, आईएनजी फॉर्म लग जाता है, आई एम मेकिंग माई सिस्टर डू होमवर्क। तो हम इसको जिस तरह से टेंसेस
को यूज करते हैं वैसे हम इसको हर फॉर्म में बना सकते हैं। सेम एज इट इज गेट के साथ भी सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हो। अगर पास्ट में बोलोगे तो गेट का क्या होगा, गॉट, और फ्यूचर में बोलोगे तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज गेट। अब यहाँ पर हम सिंपल से बोलते हैं कि मैं पेट्रोल भरवाती हूँ, आई गेट पेट्रोल फील्ड। मैंने पेट्रोल भरवाया था, आई गॉट पेट्रोल फील्ड। मैं पेट्रोल भरवाऊंगी, आई विल गेट पेट्रोल फील्ड। सो होप सो अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा। मैक में आप याद रखिए विदाउट एजेंट हम मैक को यूज नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी काम जहाँ पर आप सामने वालों को क्लियर करना चाह रहे हो कि आप वो काम किससे करवाते हो तो आप मैक यूज कीजिए। बट आप जब कोई काम करवाते हो और आप सामने वालों को बताना नहीं चाह रहे कि वो आप काम किससे करवाते हो या किससे करवाया था तो आप गेट यूज कीजिए। बस सिंपल सा डिफरेंस है जो मैंने आपको क्लियर किया। होप सो जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।